हेलो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं अपने वर्क विद द पोएम के क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसके अंदर 2 पार्ट्स में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। यानी कि हमारी पोएम के अंदर ऐसी कौन सी लाइन्स हैं जो कि पोएट के दिए गए कमेंट को एक्सप्रेस करती हैं। वेल वो लाइन है फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, I'll warrant it true, राइट ये ऐसी लाइन है जो कि पोएट डायरेक्टली हमसे बात करते हुए कह रहे हैं कि लोग तो इसे एक कहानी के तौर पर लेते हैं, एक स्टोरी के तौर पर लेते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सच्ची घटना कहना चाहूंगा। और सेकंड पार्ट में हमसे यही कहा गया है राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि अपने ही शब्दों में हमने इस कमेंट्स को लिखना है। वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो बिल्कुल साफ साफ यही कहना चाहते हैं कि लोग ये जो पोएट्री है, ये जो मेरी पोएम है, इसे एक कहानी की तरह ट्रीट करते हैं, एक फिक्शन की तरह ट्रीट करते हैं कि हाँ असलियत में, रियलिटी में ऐसा नहीं है। जबकि मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल रियलिटी ही है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि उस क्रिकेट की तरह ही लेजी होते हैं, उस क्रिकेट की तरह ही इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब सही समय होता है किसी काम को करने का, उस समय पर तो वो उसे बिल्कुल लेजीनेस दिखाते हुए टालते रहते हैं कि हाँ मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा। लेकिन जब एक्चुअली टाइम आ जाता है, जब हमें उस काम की जरूरत पड़ती है, तब उनके पास वो समय ही नहीं होता, तब वो एक्चुअल जो सही टाइम है वो निकल चुका होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा ये जो क्वेश्चन 4 है ये हो जाता है कंप्लीट, जिसके साथ हमारी ये पोएम भी हो जाती है कंप्लीट। तो चलिए फिर अब मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में किसी नए चैप्टर की एक नई जर्नी के साथ। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।